नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एके न्यू क्रिएशन पर। और इस समय आप लोगों के साथ में उपस्थित हैं रेलवे भर्ती इन्फॉर्मेशन के साथ में। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो रेलवे से ही क्यों ना जुड़े हों, वो उन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म क्यों ही ना डाला हो या फिर ग्रुप डी का ही फॉर्म क्यों ना डाला हो, उन सभी छात्रों के लिए आज एक परीक्षा का समय है। और ये परीक्षा का समय इसलिए बोल रहे हैं, ना कि आपका कंप्यूटर पे सीबीटी होने वाला है, ना ही आपका क्या कहते हैं कि कहीं पर लिखित परीक्षा होने वाली है। इसमें इसलिए भी ये मौजूदा हालत में महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तरीके से रेलवे अपनी भर्ती प्रक्रिया को पेचीदा बना रहा है, एक के बाद में एक नोटिफिकेशन डाल के छात्रों के माइंड के साथ में खेल रहा है, माइंड को जिस तरीके से उनके डिस्टर्ब कर रहा है, वो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दुखदायीपूर्ण है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो एक स्टूडेंट के नाते, एक एस्पायरेंट के नाते रेलवे के, और एक एज ए यूट्यूबर के नाते अगर हम बात करें तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है ना, ऐसी हो गई है कि आप मानो कि सिर्फ और सिर्फ दिमाग में तो गूंजती रहती है, लेकिन जब हम इसकी तैयारी पे चालू करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का ख्याल आता है कि रेलवे कर क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि ये जो वैकेंसी है लोकसभा चुनाव से पहले निकली थी, और इस वैकेंसी को लगभग 3 साल पूर्ण हो चुके हैं। और जब एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट की परीक्षा हुई तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि चलो अब तो वैकेंसी थोड़ा सा तेज़ी से चालू होगी, क्या कहते हैं, पूरी होनी। लेकिन ये बड़ी चीज़ ये तब पेचीदा हो गई जब एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया तब। और इन सभी चीज़ों में एक जो महत्वपूर्ण रोल था एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट होने में, सभी टीचर्स का, सभी यूट्यूबर्स का, जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं सभी लोगों का। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उन सभी की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिरता हुआ दिखा, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट जारी करने में एक ही कैंडिडेट का रोल नंबर 5-5 बार दिया गया, ऐसे में बहुत सारे छात्र सीबीटी 2 देने से वंचित रह जा रहे थे। और ऐसे में इन सभी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे छात्रों ने निर्णय लिया कि अब हम ऑफलाइन फिजिकली प्रोटेस्ट करेंगे। और यही चीज़ आप लोग देखे होंगे कि राजेंद्र नगर टर्मिनल बिहार से ये आंदोलन शुरू हो चुका है और धीरे धीरे पूरे देश में होता चला जा रहा है। और ऐसे में अगर रेलवे सजग नहीं होता है तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है कि रेलवे के जो छात्र हैं, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को रेलवे के नाम देने का कहीं ना कहीं एक जो सपना देखा था, जो वहाँ पर अपना पूरा क्या कहते हैं योगदान देने के लिए देखा था, वो उनके लिए कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि रेलवे की वैकेंसी 3 साल पुरानी हो चुकी है। और ऐसे में जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी उसमें भी एक नया मोड़ आया जब नोटिफिकेशन जारी किया गया 24 जनवरी को। 24 जनवरी को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें यह बताया गया कि 23 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। बहुत ही अच्छा लगा सुन के, और सभी छात्रों ने थोड़ी देर के लिए तो बहुत ही राहत भरी सांस ली, क्योंकि अब फाइनली एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और इसके बाद में पीटी एग्ज़ाम देने के बाद में अब हम सिलेक्शन लेंगे। लेकिन जब हम लोग धीरे धीरे नीचे पैराग्राफ में पूरा बढ़े तब ये चीज़ ये पता चली कि इसमें सीबीटी 2 भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं छात्रों के लिहाज से एक बड़ा धोखा छात्रों के लिए कह सकते हैं। क्योंकि जो छात्र 3 साल से तैयारी इस बेसिस पे कर रहा था कि उसे सीबीटी फर्स्ट सिर्फ देना है और उसके बाद में पीटी क्वालिफाई करके फाइनली ज्वाइनिंग लेनी है, लेकिन अब जब सीबीटी 2 इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो ऐसे में हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये सीबीटी 2 इंट्रोड्यूस होता है तो कम से कम वैकेंसी 1 साल और डिले होगी। मतलब जो वैकेंसी 2 साल में पूर्ण होने वाली थी अब 3 साल में पूर्ण होगी। और ऐसे में बात यह भी कही गई कि जो सीबीटी फर्स्ट जो पेपर होगा उससे 15 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि परीक्षा का पैटर्न भी दे दिया है कि सीबीटी 2 का भी परीक्षा पैटर्न ये रहेगा, और ऐसे में इन छात्रों के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ग्रुप डी जैसी वैकेंसी पर भी सीबीटी 2 होना लाजमी है या होना चाहिए? ऐसा दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बिल्कुल भी नहीं। और साफ तौर पर जब रेलवे ये कहता है कि हम अपने सीएन या फिर नोटिफिकेशन के अनुसार सारी चीज़ें करते हैं, तो आप लोगों को बता दें कि 2018 की वैकेंसी और 2016 में क्या कहते हैं कि जो एनटीपीसी की वैकेंसीज रही हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर बात करते हैं ना, तो इस समय रेलवे बिल्कुल नाजायज़ कर रहा छात्रों के साथ में। या तो वो रेलवे छात्रों को सिर्फ और सिर्फ बहलाना फुसलाना चाह रहा है कि एक लंबे समय तक इनको लटकाया जाए और बाद में जो होगा देखा जाएगा। और ऐसे में जब छात्र जो अपने बजट को लेकर एक तैयारी करने के लिए निकलता है घर से कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की तैयारी करेंगे, लेकिन ऐसे में जब वो सीबीटी फर्स्ट के लिए देखेगा कि अभी हमें इतना इंतजार करना है, सीबीटी 2 के लिए भी अभी इतना इंतजार करना है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है कि उन परीक्षाओं को छोड़ के ही वो घर बार में लग जाता है और एक नई दिशा की ओर मुड़ जाता है। और ऐसा ना जाने कितने छात्र कर चुके हैं बीते 3 सालों में इस वैकेंसी का इंतजार करते करते। ये वैकेंसी रेलवे की एक बड़ी उम्मीद लेके आई थी। और ऐसे में रेलवे जो मिनिस्टर हैं हमारे, या फिर कहें रेलवे के जो चेयरमैन थे, हम उनसे यही कहना चाहेंगे एज ए स्टूडेंट के नाते, एज ए पेरेंट के नाते, कि हम जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं
तो एक बड़ी उम्मीद होती है हमारे मन में कि हम भी रेलवे में एक सपना लेकर तैयारी करना स्टार्ट करते हैं कि इसमें जॉब करेंगे और ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी और हम अपना अच्छा योगदान देंगे, रेलवे को बेहतर करेंगे। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के आती हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, तो कहीं ना कहीं रेलवे के जो काम करने का नज़रिया है, रिक्रूटमेंट का नज़रिया, इसमें भी सवाल होना लाजमी है। तो ऐसे में हम सभी से ही कहेंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, उन सभी से कि इस प्रक्रिया को बदला जाए और जो नोटिस किया गया था नोटिस बोर्ड में या फिर नोटिफिकेशन में, उसी के अनुसार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। हमें CBT 2 नहीं चाहिए, हमें NTPC CBT फर्स्ट का रिजल्ट रिवाइज चाहिए और जो रिवाइज रिजल्ट चाहिए उसमें से एक कैंडिडेट का रोल नंबर एक ही बार होना चाहिए, 5-5 बार नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये भी आपने CBT फर्स्ट कराया हुआ है और CBT फर्स्ट पे ही आप कैसे अपने आपको ये क्या कहते हैं तवज्जो दे सकते हैं कि ये छात्र आगे के लिए पोस्टों में क्वालिफाई हो सकता है। या तो आप फाइनल स्टेज पे आके करें, फाइनल जब कट ऑफ आ जाती है कि CBT फर्स्ट हो गया, CBT 2 हो गया, उसके बाद में एक रेशियो के साथ में उसको सिलेक्ट करें तो बनता है। लेकिन CBT फर्स्ट में ही आप उसे क्वालिफाई करा के बाकी छात्रों के साथ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और ऐसे में जितने भी छात्र हैं सभी को फिजिकली भी जुड़ना होगा प्रोटेस्ट में और रेलवे को ये बताना होगा कि जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है और जो हम उम्मीद कर रहे हैं, एक जो सपना लेके इसकी तैयारी कर रहे हैं, उस सपने को साकार करने में आप भी हमें एक मौका दें, सहयोग दें। क्योंकि एक वैकेंसी नहीं, किसी की ज़िंदगी हो सकती है, तो रेलवे को इससे खेलना नहीं चाहिए। और हमारी सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए कि जब हम एक वोटर के नाते जब हम वोट मांगते हैं तो वो वोटर जो होता है वो इसी सोच के वोट देता है कि अपनी जो क्या कहते हैं कि जो भर्तियां हैं, जैसे एक युवा है तो इसी तरीके से सोचता है कि अच्छी वैकेंसी आएगी, जल्दी कंप्लीट हो गए सब सारी चीज़ें, और इतना पेचीदा करके उनके भावनाओं के साथ में बिल्कुल मत खेला जाए छात्रों के साथ में। और हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ये जो प्रदर्शन है, ये फिजिकल प्रोटेस्ट हो रही है, ये पूरे देश में हो सकती है। तो ज़रूरी है कि रेलवे और सभी लोगों को इससे जुड़ के इसे फाइनल करना चाहिए और रेलवे को भी इस पर एक फाइनल डिसीजन देना चाहिए कि हम CBT फर्स्ट करा रहे हैं ग्रुप डी का और NTPC CBT फर्स्ट का रिजल्ट रिवाइज जारी कर रहे हैं। और ये कुछ गलत मांग नहीं है, जैसा आपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था उसी तरीके का ये मांग है। तो सभी जो बोर्ड है इस पर सुने और जो हमारी सरकार है ये भी सुने, क्योंकि कड़ा संदेश है युवाओं के द्वारा, बहुत ही भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है हमारी सरकारों को, बोर्ड को, कि इस तरीके की चीज़ें छात्रों के मन के साथ में, छात्रों के भविष्य के साथ में बिल्कुल मत की जाए। फिलहाल इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आपको आगे वाले वीडियो में भी मिलेंगे। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, जय हिंद।